नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में सुनेंगे अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पांपाकुश एकादशी की व्रत कथा को। श्रद्धा भाव से, श्रद्धा मन से इस व्रत कथा को हम सभी लोग श्रवण करेंगे। चलिए व्रत कथा को प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक व्रत कथा को सुने। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, कृपा करके आप विस्तार पूर्वक बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पांपाकुशा एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी व्रत को करने से मनुष्य को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ हर प्रकार के पापों से मुक्ति भी मिल जाती है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं तुम्हें इसकी कथा विस्तार से सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बघेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर और पापी था। उसका सारा जीवन पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंत समय आया तो वह मृत्यु के इस भय से कांपता हुआ महर्षि अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा और याचना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने पूरे जीवन भर बड़ा ही पाप कर्म किया है। आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ऋषि ने उसे पांपाकुश एकादशी का व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहने पर उस बहेलिये ने श्रद्धापूर्वक इस व्रत को किया और उसके किए गए सारे पापों से उसे छुटकारा मिल गया और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति भी हुई। इस प्रकार पांपाकुश एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की शरण प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, पापों को नाश करने वाली इस एकादशी को पांपाकुशा एकादशी कहते हैं। उस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल प्रदान करने वाली है और स्वर्ग को प्राप्त करने वाली एकादशी है। मनुष्य को जो कठोर तपस्या करने से फल नहीं मिलता है, वह फल भगवान विष्णु को नमस्कार करने से प्राप्त होता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप कर्मों को करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करने से वह नरक में नहीं जाते, भगवान हरि कीर्तन करने से संसार के सभी तीर्थों का फल मिल जाता है। और जो मनुष्य भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं उन्हें यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों के फलों की प्राप्ति भी होती है। एकादशी व्रत करने से संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य कर्म नहीं है। एकादशी व्रत के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते तब तक उनकी देह में पाप वास करता है। हे नवोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धा अवस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी नरक को दुर्गति को प्राप्त न होकर स्वर्ग और सदगति को प्राप्त होते हैं। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं तथा सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, अन्न, गौदान, छाता तथा जूता दान करने से मनुष्य को यमलोक की प्राप्ति नहीं होती है। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना अपना जीवन व्यतीत करते हैं वह निर्जीव के समान होते हैं। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। धनवान व्यक्ति को सरोवर, बाग, बागीचा, मकान बनवाकर दान में देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति धनवान और निरोग बनकर संसार में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, अर्थात यम द्वार उन्हें नहीं देखना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति विष्णु लोक को जाते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये है पांपाकुशा एकादशी की बड़ी महिमा, पांपाकुशा एकादशी की व्रत कथा। इस व्रत कथा को जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत को धारण करते हैं उन्हें अवश्य ही श्रवण श्रद्धा भाव से करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी एकादशी की व्रत कथा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। और हाँ, शेयर करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद।